बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हमारा स्किन सिस्टम डिजीज़ के बारे में है। इसके अंदर हम स्किन सिस्टम के रिलेटेड डिजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। और इस स्किन सिस्टम की खासियत ये है कि ये पूरी बॉडी को कवर करता है। इसके अंदर सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को देखेंगे, फिर उसके बाद इस डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कुछ टर्म्स ये हैं कि पप्यूल सर्कमस्क्राइब्ड एरिया अप टू 1 सेंटीमीटर एंड सुपरफिशियल लेयर्स इन्वॉल्व रेज्ड होती हैं। इसके अंदर ये है कि 1 सेंटीमीटर तक हेयर लॉस एरिया होता है और इसके अंदर सुपरफिशियल लेयर्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं और वो रेज होती हैं। नड्यूल इफ circumscribed area is more than 1 centimeter and deep layers involved। इसके अंदर सर्कमस्क्राइब्ड एरिया यानी कि हेयर लॉस एरिया 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है और इसमें डीप लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं। अनलाइक पप्यूल वेजिकल 1 सेंटीमीटर एरिया इन्वॉल्व सुपरफिशियल लेयर्स एंड क्लियर फ्लूइड। ये वेजिकल 1 सेंटीमीटर एरिया होता है और इसमें सुपरफिशियल लेयर्स होती हैं और क्लियर फ्लूइड होता है। ब्लिस्टर्स क्लियर फ्लूइड होता है, सुपरफिशियल लेयर्स होती हैं और 1 सेंटीमीटर से एरिया ज़्यादा होता है। पस्ट्यूल अगर पस फील्ड हो तो उसको पस्ट्यूल कहते हैं। स्कैब इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट एंड एक्सुडेट फ्रॉम प्रेजेंट स्किन नॉट अडेयर ओनली थिक लेयर। इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट होती हैं जो इन्फ्लेमेशन काज करती हैं स्कैब और जिस थिक लेयर होती है। क्रस्ट अडेयर टू स्किन टिश्यू एंड हेयर। अगर वो स्किन सर टिश्यू के साथ अडेयर अटैच हो तो उसको क्रस्ट कहते हैं। इन्फेक्शन अगर इनसाइड दी बॉडी है तो इन्फेक्शन है, अगर आउटसाइड दी बॉडी है तो इसको इन्फेस्टेशन कहते हैं। ऑन दी सरफेस फॉलिकुलाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ हेयर फॉलिकल। फर्नुकुलस इफ इन्फ्लेमेशन ऑफ हेयर फॉलिकल can rupture and spread to the subcutaneous tissue and dermis। अगर इन्फ्लेमेशन हेयर फॉलिकल की इन्फ्लेमेशन रप्चर हो जाए और सबकुटेनियस टिश्यू और डर्मिस के अंदर फैल जाए तो इसको फर्नुकुलस कहते हैं। और इम्पेटिगो severe inflammation of the superficial layer but follicle not involved। severe inflammation of the superficial layer but in follicle not involved। इसमें follicle involve नहीं होते और superficial layers की inflammation होती है। स्पॉन्जियोसिस और edema of the epidermis layer। एपिडर्मस लेयर के एडिमा को स्पॉन्जियोसिस कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे डर्माटाइटिस किसको कहते हैं। पॉइंट नंबर वन डर्माटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन। इसकी डेफिनेशन है कि स्किन की इन्फ्लेमेशन को डर्माटाइटिस कहते हैं। डिफरेंट लेयर्स ऑफ डर्माटाइटिस हैं। बैक्टीरियल डर्माटाइटिस है, उसके बाद मायोकोटिक डर्माटाइटिस है, पैरासिटिक डर्माटाइटिस है। बैक्टीरियल डर्माटाइटिस को पायोजेनिक डर्माटाइटिस या एसिन या पायोडर्मा भी कहते हैं। इसकी एटियोलॉजी है डर्मेटोफाइलस कोगुलेंस स्टेप्टोट्राइकोसिस इन अफ्रीकन कैटल, स्टेफाइलोकोकस एरियास एंड प्लस स्टेप्टोकोकस एपिडर्मस contagious in also in human corynebacterium pseudo tuberculosis in horses glandular respiratory and skin form, tuberculosis respiratory bone and skin form। डायग्नोज इसकी है साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट इसकी है कि 3 गोल्डन रूल्स हैं। क्लिपिंग है, क्लीनिंग है और एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग है। और एम्पीफ्लेवन आयोडीन बोरिक एसिड एंटी माइक्रोबियल थेरेपी इन एक्यूट फॉर्म, एस्ट्रिंजेंट सॉल्यूशन और विंटोजन आयोडेक्स इन क्रोनिक फॉर्म। इन क्लिनिक इंजेक्शन इवर्मेक्टिन 1% in 1 milliliter 50 kg subcutaneous injection डेकोडोरान 2 मिलीग्राम पर kg 4 days और 1 milliliter per animal। कैप्सूल कैलेक्स 500 मिलीग्राम, सिरप कैपोरेक्स 2 मिलीलीटर 5 मिलीलीटर ट्वाइस अ डे 7 days। शैम्पू यूज पोरलिन एंड ड्रेमोलिन गाजी ब्रदर की प्रोडक्ट है ये। टिक्स एंड लाइस शैम्पू। और सेकंड नंबर पे हमारे पास है माइकोटिक डर्माटाइटिस। माइकोटिक डर्माटाइटिस को डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं। ये इन्फ्लेमेशन ऑफ केराटिन बेयरिंग टिश्यूज़ है, हॉर्न होफ और नेल की। एंथ्रोफिलिक डर्मेटोफाइटोसिस रिंगवर्म इन ह्यूमन, माइक्रोस्पोरियम ट्राइकोफाइटन। जूफिलिक डर्मेटोफाइटोसिस इन एनिमल, स्पोरोट्राइकोसिस ट्राइक्टोफन एक्यूनियम इन हॉर्सेस। साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन है इसकी
ट्रीटमेंट डायग्नोज में सैंपल कलेक्ट किया जाता है और पोटाशियम ऑक्साइड 10 to 15% एंड स्किन कल्चर्ड। और ट्रीटमेंट इसकी है कि सोप के साथ एम्फोटेरिसिन बिल डी नील स्टेट और फ्लोकॉन सिरप इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है पैरासिटिक डर्माटाइटिस, इसको पेडिकुलोसिस लाइस इन्फेस्टेशन कहते हैं। और मेंजी sarcoptic sarcoptic cause burns and itching croptic in sheep and cattle legs। ट्रीटमेंट इसकी है टेप्स यूज, नीगा वन एंड सीगा वन और इवरमेक्टिन के इंजेक्शन यूज होते हैं। और फोटो नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसेंसिटाइजेशन। स्किन पिगमेंट एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट लाइट, इचिंग, अरिथमा, डिमा, नेक्रोसिस, इसको हम फोटोसेंसिटाइजेशन कहते हैं। और यानी कि स्किन पिगमेंट्स एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट लाइट, जब स्किन के ऊपर जो पाए जाते हैं पिगमेंट्स वो अल्ट्रावायलेट लाइट को एक्सपोज हो जाएं तो इसको फोटोसेंसिटाइजेशन कहते हैं। दो फॉर्म्स हैं इसकी, फोटोलर्जिक एंड फोटोटॉक्सिक। और डायग्नोज इसकी है मजल, फेस, पेरिनियल एरियाज प्रोराइटस टुगेदर विद लॉस ऑफ एयर एट देयर प्लेसेस। मजल, फेस और पेरिनियल एरियाज पे खारिश होती है और लॉस ऑफ हेयर हो जाती है, बाल वहाँ से उतर जाते हैं एट देयर दैट प्लेसेस, उस प्लेसेस पे। ट्रीटमेंट इसकी है टॉक्सिक मटेरियल रिमूव्ड, डिवर्मर, एंटीसेप्टिक गिवन इफ सेकेंडरी इन्फेक्शन अकर। सिबोरिया नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ सीबम ऑन द स्किन सरफेस। अगर स्किन सरफेस पे सीबम की सिक्रीशन एक्सेसिवली हो जाए तो इसको सिबोरिया कहते हैं। ये एक रेयर कंडीशन है। हॉर्सेस ग्रीजी फील इसकी एग्जांपल है। ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ट्रीटमेंट इसकी है सोप, फॉश, एस्ट्रिंजेंट सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।